अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूँ साजिद अली। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साजिद जब तक। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसा कि मौजू नमाज के मुतालिक चल रहा है, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा मर्द और ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने का क्या फ़र्क है, क्या अंदाज़ है, क्या क्या चेंजिंग है। इन तमाम चीज़ को बयान करने के बाद आज नमाज के लिए एक अहम मौजू, जो मौजू ख़ास जिसको कहा जाए, जिसके बग़ैर नमाज का होना नमाज नहीं होता, यानी जिसके लिए नमाज के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ पाई जाएंगी तो नमाज आपकी शुरू हो सकता है। अगर ये चीज़ नमाज नहीं होगी, नमाज आपके सिरे से शुरू ही नहीं होगा। यानी इस चीज़ को इतनी अहमियत दी गई है और इस चीज़ में इतनी ख़ासियत है, और इस चीज़ को अदा किए बग़ैर नमाज ही नहीं होगी। जब नमाज ही नहीं होगी तो हमारा नमाज के अंदाज में नमाज पढ़ना, ये अदा करना फ़र्ज़ नहीं अदा नहीं होगा, बल्कि हमारा फ़र्ज़ तो क्या सुन्नतें भी अदा नहीं होंगी, वाजिबात भी अदा नहीं होंगे, और जो नवाफिल है वो भी अदा नहीं हो सकते, बल्कि हमें यूँ समझो खाली हमें यूँ टकरे मारने होते हैं। और जिसके लिए हमें ये चीज़ ज़रूरी है वो ऐसे ख़ास अहम मौजू है जो नमाज के शराइत हैं। कि नमाज के शराइत के बग़ैर कोई भी चीज़ हो, नमाज के अलावा कोई भी जो इसकी जो शराइत हैं, वो शराइत जब तक नहीं पाई जाती, नमाज क्या वो काम भी नहीं हो सकता। इसलिए चलते हैं आज अपने नमाज की ख़ास मौजू शराइत की तरफ। और इससे पहले बताता चलूँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाज़मी सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें, ताकि तमाम आने वाले वीडियो आपको मुसलसल मिलते रहेगा। आइए चलते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। आज का जो हमारा मौजू है, नमाज के 6 शराइत हैं। नंबर 1, तहारत, सित्रे औरत, और सित्रे औरत के बाद इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं, जब तक ये 6 चीज़ें नहीं पाई जाती तो आपका नमाज शुरू ही नहीं होगा। यानी पहली चीज़ इंसान का, यानी नमाजी का ऐसा पाक साफ़ होना, इसका जिस्म का पाक होना, जिस जगह नमाज अदा करे उनका सबका पाक होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक नापाक होगी तो नमाज नहीं होगी। यानी जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज अदा करे उन तीनों चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। सित्रे औरत ये है कि मर्द के लिए नाक से लेकर घुटने समेत इन चीज़ों को, आज़ा को छुपाना ज़रूरी है। और ख़वातीन के लिए 5 आज़ा के अलावा पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी है। ये है सित्रे औरत। 5 आज़ा वो कौन से हैं ख़वातीन के लिए? पहला तो चेहरे का, दूसरा दोनों हाथ, और तीसरा ये कि दोनों पैर, दोनों पाँव। इन 5 के अलावा पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी है। इनके बहुत सारी डिटेलें हैं, बहुत सारी तफसील है, वो इंशाल्लाह आगे हम मसाले में बयान करते जाएंगे। तो ख़वातीन के लिए या मर्द के लिए किस अंदाज़ के कपड़े पहनना, बारीक कपड़े पहनने से नमाज होती है नहीं होती है, और रेशम के कपड़े हैं, ऐसे बारीक दुपट्टे से पहने इस्लामी बहनों के लिए नमाज हो सकती है नहीं हो सकती, इन तमाम चीज़ों को आगे इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। आज जो मुख्तसर बताने जा रहे हैं कि नमाज के 6 शराइत कौन से हैं। इसके अलावा आगे हैं इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबले की तरफ मुँह करना। क़िबले की तरफ मुँह करना ये ज़रूरी है। अगर क़िबले की तरफ मुँह नहीं है तो नमाज आपकी नहीं होगी। इसमें एक और मसला भी है कि आपको अगर क़िबले का नहीं पता, तहर्री करके पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता चल गया क़िबला इस तरफ है तो आपको सिमत पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं पता, तहर्री करके पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग से पढ़ रहे हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो आपको
45 सेंटीग्रेड के अंदर होना लाजिम है। 45 सेंटीग्रेड के अंदर होना लाजमी है। उसको 45 से मुराद, मैं यूँ बैठा हूँ तो सीधे किबले की तरफ अगर बिल्कुल यूँ करूँगा, ये 45 100% दूर हो गया। अगर यानी थोड़ा सा हल्का सा हो गया, 45 सेंटीग्रेड में है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। आगे है वक्त। ये ख़ास चीज़ है नमाज में। वक्त से मुराद ये कि मिसाल के हम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, नमाज ज़ोहर के लिए नमाज ज़ोहर का वक्त होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नमाज ज़ोहर के टाइम में नमाज असर को अदा करें और या नमाज असर में मगरिब का नमाज अदा करें और मगरिब की नमाज को इशा के टाइम अदा करें। ये नमाज नहीं होगी, बल्कि जो वक्त रब ताला ने मुकर्रर फरमाया है तो उस वक्त में हमें नमाज अदा करनी है। आगे जाके नियत, पांचवा जो क्या है, नियत या नियत दिल के इरादे को कहते हैं। ये भी नमाज के शराइत में से हैं। जब तक हमारी नियत नहीं होगी और नमाज इसके बगैर शुरू नहीं होगी। नियत दो तरह की, एक तो हमने दिल के इरादे को पुख्तगी के साथ नियत के लिए हमने नमाज ज़ोहर अदा करना है तो नमाज ज़ोहर हो जाएगी। और अगर नियत करते वक्त हम अपनी ज़बान से अदा करें, ये तो बदरजा वाला मुस्तहब है। आगे छठा नंबर 6 तकबीर तहरीमा। ये तकबीर तहरीमा ऐसी चीज़ है, नमाज के फ़राइज़ में भी से है और नमाज के शराइत में भी से है। इनका यानी एक ये ऐसी ख़ास चीज़ है जिसको अगर शराइत में ले लो तो नमाज की शर्त है कि नमाज से पहले तकबीर तहरीमा पढ़ेंगे तो नमाज शुरू होगी। और अगर फ़राइज़ में ले लें तो पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहना। ये तकबीर तहरीमा फ़राइज़ में से भी है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, शर्त में भी, शराइत में भी शामिल है और फ़राइज़ में भी शामिल है। ये थे नमाज के शराइत जो नमाज के लिए अहम है, ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनको मज़ीद खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन करने और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।